इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोन का फॉर्म कैसे फिल करना है, वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं जिसकी वजह से बैंक आपको लोन नहीं देता, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास लोन फिल करने के दौरान होने चाहिए, कामयाब नौजवान स्कीम क्या है, कितनी अमाउंट आप पर्सनल गारंटी पे ले सकते हैं और कितनी अमाउंट के ऊपर आपका चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा और उसके बाद आप लोन अप्लाई कर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल वकास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको मैं कामयाब नौजवान स्कीम के बारे में बताऊंगा और इसमें जो 90% कॉमन मिस्टेक फॉर्म फिलिंग में होती है जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिलता, आपको प्रैक्टिकल फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि अगर आप कामयाब नौजवान लोन के तहत अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लोन लेना चाहते हैं तो आप एक स्मूथ तरीके से फॉर्म फिल करें ताकि 15 से 20 दिन के अंदर आपका लोन पास हो जाए। पाकिस्तान के 21 बैंक स्टेट बैंक की हदायत के मुताबिक इसको डील कर रहे हैं। एक छोटा सा मुझसे तारुफ आपको कामयाब नौजवान स्कीम का मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर फॉर्म फिलिंग की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान के 21 बैंक इस स्कीम के तहत काम कर रहे हैं। जहाँ भी आपका अकाउंट है या आपको नज़दीक पड़ता है, आप फॉर्म फिलिंग में उसको लिख सकते हैं। इस स्कीम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है टियर 1, टियर 2 और टियर 3। टियर 1 में 10 लाख तक लोन ले सकते हैं, टियर 2 में 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपये तक ले सकते हैं और टियर 3 में 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक। मार्कअप को भी इसी तरह डिवाइड किया गया है। टियर 1 में 3% है, टियर 2 में 4% है और टियर 5 में 5% है। आप इसके तहत गाड़ी भी ले सकते हैं, वो उसका प्रोसेस मैंने अलग बताया है। अब इसके अलावा मीन के ये सारी एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन जाएगी। कोई भी आपका जो है वो रिटर्न इसके फिजिकल कोई भी फॉर्म आपने जमा नहीं करवाना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया, आप उसको ओपन करके जिस तरह मैं फॉर्म बताऊँगा आप इस तरह फिल करें और इसको आगे भेज दें। जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म फिल करने से पहले कुछ आपने अपने पास डॉक्यूमेंट रख लेने हैं। ठीक है, और उसको पहले आपने स्कैन करके अपने कंप्यूटर लैपटॉप में रख लेना है। उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे, साथ साथ वो आपने अटैचमेंट बीच में लगाते रहना है। इस तरह आपकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से फिल होगा और आप आराम के साथ इस लोन को करेंगे और उसके बाद उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले जो आपका विजन है वो क्लियर होना चाहिए कि आपने कारोबार कौन सा करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने आगे चलना है। अब थोड़ा सा मज़ीद इस लोन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्म की तरफ जाएंगे। 21 साल से लेकर 45 साल तक बंदा ले सकता है और आईटी वाला के लिए रिलैक्सेशन है, जो आईटी का स्टूडेंट है वो 18 साल का भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल के लिए 21 साल की हद ज़रूरी है। अगर कोई किसी कंपनी में शेयर होल्डर है तो या पार्टनर है तो उसमें फर्म में किसी एक की एज जो है वो 21 से ज़्यादा हो तो वो काम चल सकता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। मैक्सिमम साल 8 साल के लिए आप ले सकते हैं और 1 साल का ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड से मरा दिया है कि आज आपने लोन लिया, आप चाहते हैं कि हम 1 साल के बाद हमारे जो है वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो, तो 1 साल के बाद होगा। इस तरह आपका लोन का पीरियड 9 साल का हो जाएगा। मार्कअप मैंने आपको बता दिया है, पीरियड बता दिया है। इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी? टियर 1 में आपकी 10% होगी, यानी कि अगर आप 10 लाख अप्लाई करते हैं तो आपका इसमें 10% आपकी होगी, 90% गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, यानी कि बीच में जो आपने अपना कारोबार का प्लान देना है, इसके अंदर आपने बताना है कि जी मिनिमम आपकी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका जो कारोबार है वो 20 लाख का है, आप 10 लाख रुपये ले रहे हैं, इसका मतलब है कि 50% आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह टियर 1 में मिनिमम आपकी 10% होनी चाहिए, टियर 2 में 20% होनी चाहिए और टियर 3 में आपका 20% ही होगी। ठीक है, उसके बाद गारंटी। टियर 1 में पर्सनल गारंटी है। ठीक है, यानी कि आपकी ज़ाती गारंटी है और टियर 2 और टियर 3 में आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी।
यानी कि प्रॉपर्टी घर वगैरह आपको प्लज करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो है वो बैंक लोन के लिए आपकी वो ECB वगैरह भी चेक करेगा। ये मतलब कि ओवरऑल व्यू हो गया। अब जो डॉक्यूमेंट आपने पहले रखने हैं अपने साथ, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये डॉक्यूमेंट जो है पहले उसकी कॉपी वगैरह, स्कैन कॉपी मोबाइल स्कैनर से, या अगर आपके पास स्कैनर है वहाँ से आप स्कैन करके सिस्टम में रख लें, फिर उसके बाद एप्लीकेशन लोड करें। उसमें जी पहला है CNAC कॉपी। जो बंदा अपना लोन अप्लाई करा है वो अपनी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक रखे। आगे फॉर्म में बताऊंगा ये कहाँ कहाँ लगनी है। सेकंड है जी गार्डियन शनाख्ती कार्ड, उसका नंबर चाहिए, स्कैन कॉपी नहीं चाहिए। उसके बाद घर का बिजली का बिल, ठीक है, इसकी भी आप स्कैन कॉपी रखें। पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीरें, सेल्फी नहीं होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीरें जो भी वो भी आप रखें। उसके बाद एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें से जो लेटेस्ट डिग्री है आपकी उसको आप स्कैन करके रख लें, ये भी अटैच होगी। उसके बाद मोबाइल नंबर ये अटैच नहीं होगा लेकिन लिख के आप रख लें। बिजनेस डिटेल जो है वो अटैच भी आप कर सकते हैं, मैनुअल भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो, ठीक है, जैसे जिस प्रॉपर्टी की आपने सिक्योरिटी देनी है वो भी डॉक्यूमेंट पास रख लें, ठीक है। अटैचमेंट का ऑप्शन आप लिख भी सकते हैं, ज़बानी भी लिख सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब कि 2 रेफरेंस हैं, उसकी जो है वो पिक्चर्स वगैरह, रेफरेंस मतलब कि आपके जानने वाले हैं, उसकी आप डिटेल लिख के रख लें, वो बीच में मैनुअल फिट होनी है, ठीक है। ये 9-10 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पहले आप पूरे करें। उसके बाद फिर जो है मतलब कि फॉर्म को फिल करना शुरू कीजिएगा, ताकि आपको फिल करने के दौरान कोई चीज़ याद आ जाए। अब उसको पूरा करेंगे तो आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर्म की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, आप विज़िट करेंगे कामयाब नौजवान .gov.pk। तो उसके बाद एक आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके 9 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपने ये देखना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। थर्ड, 21 पाकिस्तान के बैंक है, जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। आगे आपने, आप बैंक के एम्प्लॉई तो नहीं है, अगर हैं तो आप लोन नहीं ले सकते, यहाँ आपने अंडरटेकिंग देनी है, यहाँ आप नो लिखेंगे। उसके बाद आपका ताल्लुक़ किसी पार्टी से तो नहीं है, आप यानी कि कोई इलेक्शन तो नहीं, सेक्रेटरी या चेयरमैन या MPMNA का इलेक्शन तो नहीं लड़ते, यहाँ आप उस चीज़ का अंडरटेकिंग देंगे। और आगे बिज़नेस स्टेटस आप बताएंगे कि क्या आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पुराने बिज़नेस के लिए जो आपका बिज़नेस चल रहा है उसके लिए आपको लोन चाहिए, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट आप कर देंगे। अब ये एक बड़ा पॉइंट है, सही है, इसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आगे डॉक्यूमेंट आपने उस हिसाब से अटैच करने हैं। यहाँ आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, अपना नाम लिखेंगे यहाँ जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्पेलिंग भी आप वही लिखेंगे, इनमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ आप अपना CNAC नंबर यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, इसको रिपीट करेंगे। डेट ऑफ इशू जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई है आप वो लिखेंगे, और इसी को आप जो है वो दोबारा रीड करेंगे, ठीक है। पहले एक्सपायरी मांगते थे और एक्सपायरी में फिर 2-3 ID कार्ड बाज़ लोग होते हैं उनके आ जाते थे, इसलिए अब इशू डेट मांगते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, नादरा वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसको दोबारा कंफर्म कर देंगे। आगे आपका आ गया जी नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट से मुराद ये है कि आपकी फैमिली में कितने बंदे हैं जो आपके ज़ेरे कफ़ालत है, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आप मैरिड स्टेटस लिखेंगे, सिंगल है या मैरिड है। आगे यहाँ आप अपने गार्डियन का लिखेंगे, यानी कि अगर आप खुद घर के सबसे बड़े हैं तो फिर आप अपने वालिद साहब का नाम और यहाँ उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। तो अगर आपके वालिद साहब नहीं हैं तो आप फिर यहाँ अपनी वालदा का भी लिख सकते हैं, किसी भी बड़े का लिख सकते हैं, जिसको हम सरपरस्त कहते हैं, ठीक है।
यहाँ आप अपना मज़हब लिखेंगे और उसके बाद अगर आप में किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस करने के बाद उसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ आप नो लिख देंगे। यहाँ आप अपना करंट सोर्स ऑफ इनकम लिखेंगे कि आप कहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, बिज़नेस से कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ एवरेज मंथली इनकम लिखेंगे जो आप बिज़नेस से या सैलरी से रिसीव करते हैं। यहाँ आप अदर इनकम लिखेंगे, या अगर आपको कोई रेंट की इनकम आती है या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ से आपको इनकम आती है, ठीक है, वो अदर इनकम में कंसिडर होती है, वो आप इधर मेंशन करेंगे। आगे आप अपना बैंक लिखेंगे, अगर आपका अकाउंट कहीं है तो आप यस करें, जिस बैंक में है उस बैंक को सिलेक्ट करें और आगे जो है अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख दें। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका जी पर्सनल वेल्थ है। ठीक है, पर्सनल वेल्थ से मुराद गोल्ड हो गया, सही है, ऐसी चीज़ जो है आपके पास तो आप उसकी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो बिल है, ठीक है, बिजली का बिल का कंज्यूमर नंबर या टेलीफोन का कंज्यूमर नंबर आप यहाँ मेंशन, या गैस का कंज्यूमर नंबर मेंशन कर दें। अगर आपका पर्सनल एन टैक्स नंबर बना हुआ है तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और यहाँ अपनी तस्वीर जो पासपोर्ट साइज़, जो कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया था कि आपने पहले स्कैन करके रख लेनी है, सिस्टम में रख लेनी है, उसको यहाँ से आपने अटैच करना है। ठीक है जी। और उसके बाद फ्रंट साइज़ शनाख्ती कार्ड की, उसको अटैच करना है आपने। ठीक है। और बैक साइड जो पिक्चर जो बैक से आपने ली है शनाख्ती कार्ड की, उसको आपने यहाँ से अटैच करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कोशिश करनी है कि स्कैनिंग क्वालिटी इतनी हो कि अगला बंदा इसको पढ़ सके। यहाँ आप अपनी क्वालिफ़िकेशन, तलीमी काबिलियत, और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है प्रोफेशनल तो आप उसको लिख सकते हैं। या पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन आप करेंगे, ठीक है जी, जो आपने की हुई है बैचलर, मास्टर, और उसके बाद उसकी आप यहाँ डिग्री अटैच करेंगे। सही है। यहाँ अगर आपके पास कोई हुनर है, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो डिप्लोमा शप्लोमा आपने लिया हुआ है किसी अदारे से, तो आप उसको अटैच करके इधर उसकी पिक्चर लगाएंगे और नीचे अपनी तलीमी संद की पिक्चर लगाएंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ सिंपल नो कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ फेक कोई चीज़ नहीं लगानी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो। तो कुछ लोग करते हैं जी, वो किसी और का अमेंडमेंट करके तो उसको लगा देते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। यहाँ आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल लिखेंगे। कॉन्टैक्ट से मुराद कि आपसे अगर कोई मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है। यहाँ आप अपना प्रेजेंट एड्रेस से मुराद है जहाँ आप इस वक्त रह रहे हैं। मतलब कि रेंटेड हैं तो जिस जगह पे आप रेंट पे रह रहे हैं वहाँ का आप ऊपर एड्रेस लिखेंगे, सूबा लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और मतलब कि तहसील लिखेंगे। ठीक है। आगे आपका आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस से मुराद ये है कि जैसे अगर कोई बंदा किसी विलेज से बिलोंग करता है या दूसरी सिटी से बिलोंग करता है तो करंट सिटी में वो रेंट पे रह रहा है, अभी उसने वापस चले जाना है, या उसका इरादा है कि कुछ टाइम के बाद वो अगर मामला ना ठीक हो तो वापस चला जाए, तो यहाँ वो अपना पीछे वाला एड्रेस लिखेगा, परमानेंट एड्रेस लिखेगा। लेकिन अगर वो जहाँ अभी है वही उसका परमानेंट एड्रेस है तो फिर सिंपल सेव एज अबव पे क्लिक कर देगा। अदरवाइज़ फिर यहाँ फिर वो दूसरा एड्रेस मेंशन करेगा। आपने CNSE के पीछे भी देखा होगा कि उस पर भी 2 बने होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप भी देख सकते हैं आपका प्रेसिडेंट और एड्रेस क्या है। उसके बाद यहाँ आप अपना अगर आपके घर में पिक्चर लिखा हुआ है तो वो वाला आप नंबर लिखें। आगे आप मोबाइल नंबर 2 लिखेंगे, प्राइमरी नंबर लिख लें। ठीक है, तो सेकेंडरी नंबर आप लिखें। अगर आपके पास एक मोबाइल नंबर है तो दूसरा किसी भाई से या किसी गार्डियन से आप लेके लिख सकते हैं। तो इधर लिखेंगे जो आपने नंबर प्राइमरी दिया हुआ है,
कांटेक्ट के लिए, तो क्या वो आपके नाम पे है? अगर है तो यस है, नहीं तो आप नो कर दें। ईमेल अगर आपकी कोई है तो आप उसको लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दें। नेक्स्ट आपका रेजिडेंट टाइप है, ठीक है जी, वो आप इसमें लिखेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कि आप फैमिली के साथ रहते हैं, रेंटेड हैं या ओन है आपका, ठीक है। एड्रेस वो आप करेंगे। ये आपका हो गया जी बिज़नेस इंफॉर्मेशन। इनके बिज़नेस से मुराद अगर आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं या है आपका कोई कारोबार, तो यहाँ आप उसकी डिटेल लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप कारोबार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप उसकी डिटेल यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ उसकी फिर आप सब टाइप लिखेंगे, ठीक है, बिज़नेस की। और यहाँ बिज़नेस का नेम, मतलब कि नेचर, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट या लोकल कर रहे हैं, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। बिज़नेस का नेम लिखेंगे, जिस नाम से आप एनटीएन लिखा बना हुआ है या चैम्बर में रजिस्ट्रेशन है वो लिख लेंगे, और बिज़नेस का एड्रेस लिखेंगे, और किस सूबे में बिज़नेस है वो आप मेंशन करेंगे। और नीचे फिर इसी तरह बिज़नेस का डिस्ट्रिक्ट, तहसील और रजिस्ट्रेशन स्टेटस आप करेंगे कि आपने उसको कहाँ रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका रजिस्टर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो आप सिंपल अनरजिस्टर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड है तो फिर आपको उसके मुतलका कहाँ रजिस्टर्ड है, चैम्बर में रजिस्टर्ड है, और क्या रजिस्टर्ड है, सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड है, लिमिटेड रजिस्टर्ड है या पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। लेट के आपका सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड है। फिर यहाँ आप अपना बिज़नेस के नाम का अगर कोई बिल लगा हुआ है तो वो लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। आगे बिज़नेस का नाम क्या एनटीएन, कंपनी का, फर्म का एनटीएन बना हुआ है तो वो लिख लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इसमें है कि अगर आपने फर्म या कंपनी के नाम से आप गाड़ी ले सकते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो अगर आपने ली हुई है तो यहाँ यस करेंगे और साथ उसकी आगे पिक्चर अटैच करेंगे। अगर नहीं तो सिंपल आप नो करके इसको सेव करके नेक्स्ट पे चला जाइएगा। जो जो स्टेप आपने करने हैं उन सब स्टेप को आपने सेव ज़रूर करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो फिर मतलब कि सेव नहीं होंगे, आपको दोबारा फिल करना पड़ेंगे, ठीक है। इस पॉइंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कितना लोन चाहिए और कौन से टियर में चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैं बता दी है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे जी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फाइनेंस टाइप पे आएंगे कि आपको कितना चाहिए। 10 लाख तक आप टियर 1 में फाल करेंगे, और 1 करोड़ रुपये तक टियर 2 में, और 2.5 करोड़ तक टियर 3 में। जैसे ये आपने टियर 1 किया है और आगे टर्नओवर का टाइम लिख दिया है, और यहाँ आप जो कारोबार शुरू करना है उसकी टोटल प्रोजेक्ट कास्ट लिखेंगे कि इतनी कास्ट इस पे आ जाएगी, सही है। और इसके कास्ट के तहत आपको जितना लोन चाहिए होगा उतना आप उसमें से लिख देंगे, ठीक है। जैसे कहा है कि जी प्रोजेक्ट की कास्ट 60 लाख है लेकिन आपको सिर्फ 6 लाख चाहिए, सही है। तो उसके बाद आगे आप जितनी अमाउंट आपको चाहिए उसको आप लिख देंगे, इन वर्ड्स में भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है जी। उसमें आप फिर आगे कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। कंट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि जैसे अगर आप इधर प्रोजेक्ट कास्ट 20 लाख लिखते हैं और 10 लाख अप्लाई करते हैं, इसका मतलब हो गया आपकी अपनी जो इक्विटी है वो हो गई 50%, ठीक है। इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट कास्ट, टोटल कास्ट प्लस जहाँ जितनी बैंक की कंट्रीब्यूशन है प्लस आपकी है उसको यहाँ आप मेंशन करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें आपने 6 लाख किया है, इसका मतलब ये है कि बैंक की सिर्फ 10% है, बाकी 90% आपकी खुद की है। और इसी तरह अगर आप टियर 2 में आएंगे 1 करोड़ रुपये तक, तो फिर उसमें फिर आपको सिक्योरिटी की डिटेल भी देनी पड़ेगी कि सिक्योरिटी से मुराद आप बैंक को घर देना चाहते हैं, गाड़ी देना चाहते हैं, प्लाट देना चाहते हैं, या किसी और का अकाउंट भी आप प्लज करवा सकते हैं जिसमें इतना डिपॉजिट हो, सही है। तो यहाँ आप मेंशन करेंगे कि कौन सी चीज़ आप बैंक को देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप दे रहे हैं जी गाड़ी दे रहे हैं, और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि ये कौन सा मॉडल है, इसकी कितनी कास्ट है, ये मोटा मोटा आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप इसकी गाड़ी की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए,
वो आप लिखेंगे। और उसके बाद नीचे आप लिखेंगे गाड़ी आपकी अपनी है, दोस्त की है, फैमिली मेम्बर की है, वो स्टेटस, और साथ इसकी जो रजिस्ट्रेशन की पिक्चर है वो अटैच करेंगे। इस तरह अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे। अटैचमेंट जैसे मैंने कहा आपने पहले सेव कर लेनी है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट करके नीचे से सेव करके आपने आगे चलना है। ठीक है, अब ये जो प्लान है ये न्यू है। अगर आपने न्यू कारोबार करना है, न्यू है, तो उसके लिए ये है। ठीक है, इसके अंदर फिर आप अपने न्यू बिजनेस की सारी डिटेल देंगे कि आपका जो एस्टीमेट कास्ट एसेट है वो कितने के आएंगे। उसके बाद एस्टीमेट आप लिखेंगे कि शुरू के ऊपर आपको कितने लगेंगे। जैसे आप पहले मशीनें खरीदते हैं तो आपको इतना एक्सपेंस आएगा, उसके बाद आप कोई बिल्डिंग खरीदते हैं या उसको रेंट लेते हैं, ये सारे आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद बताएंगे अगर आप जो एस्टीमेट मंथ में कितने जो है वो आप रेवेन्यू कमा सकेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपके एक्सपेक्टेड कितने जो है वो खर्चे वगैरह आ जाएंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंस मींस के जो हर हाल में आपने पे करने ही करने हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, ईटीसी। और यहाँ आप इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे इनडायरेक्ट कोई भी काम आपको पड़ सकता है, ठीक है, आप उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप कितने एम्प्लॉइज़ काम पे शुरू में लगाएंगे, और उसके अलावा आपका जो प्लान है वो कितने साल का प्लान है। ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद आगे आप अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इस काम के मुतलका, जैसे कुकिंग वगैरह या कोई मैकेनिक आप शुरू कर रहे हैं, तो आपने किसी से काम सीखा है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मुतलका एक्सपीरियंस लिया है, तो आप उसका यहाँ अटैचमेंट कर सकते हैं। और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने ज़रूर बनानी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके लोन लेने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। ये आपने ज़रूर बनानी है और इसको बीच में अटैच करना है। अब ये जो प्लान है इसको 8 स्टेप में ये है, अगर आपका ऑलरेडी कोई कारोबार है, बिजनेस है, तो आप उसके एक्सटेंशन के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ आप अपने पुराने कारोबार की डिटेल लिखेंगे कि उसमें कितने एसेट हैं, करंट एसेट कितने हैं, फिक्स एसेट कितने हैं, या प्लांट मशीनरी वगैरह फिक्स एसेट में आती है। उसके बाद आपके ऊपर अभी करंट जिम्मेदारी कितनी है और लॉन्ग टर्म कितनी है, यानी कि लॉन्ग टर्म किसी और बैंक से आपने लोन लिया या किसी बंदे से लिया हुआ है, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इक्विटी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, ऑनर इक्विटी यानी कि बंदा कितना शामिल कर रहा है। उसके बाद मंथली जो आपको इनकम यहाँ से इनकम आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है, आप उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो लिखेंगे, और आगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, और कितने एम्प्लॉइज़ आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये सारे आप इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, ये है ऑलरेडी अगर आपका कारोबार है तो आप उसके लिए ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे नीचे जो कुछ स्टेप और हैं वो आपने फिल करने हैं कि आपके कितने एम्प्लॉइज़ अब मज़ीद इंक्रीज़ हो सकेंगे। ठीक है, और बिज़नेस की एज कितनी है वो आप लिखेंगे। आगे आप टैक्स की रिटर्न जो पिछले साल आपने फ़ाइल की है वो आप अटैच करेंगे। सही है, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर अगर चैम्बर में है या एससीसीपी में है तो वो आप अटैच करेंगे। और 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका अकाउंटेंट बना रहा है वो आप अटैच करेंगे। ठीक है जी, और साथ रिकमेंडेशन लेटर चैम्बर से कि जी अगर या किसी और ट्रेड बॉडी से जहाँ आप रजिस्टर्ड हैं वो उससे आपने देना है कि ये काम इनका अच्छा चल रहा है वगैरह, वो रिकमेंड आपको लोन के लिए कर दें। और एट द एंड आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी अटैच करनी है बिज़नेस की, और यहाँ फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। अब ये आपकी फ़ाइनेंस हिस्ट्री है। यहाँ सबसे पहले आपने बताना है कि आपके घर में कोई बंदा डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। सही है, अगर है तो आप लिख दें, नहीं तो नो कर दें। ठीक है, अगर लोन डिफ़ॉल्ट टाइप आप लिख दें। ठीक है, और है तो है, नहीं लिखने नहीं है तो आप ज़ीरो कर दें। अब नीचे है जी, मेंशन करें कि आपने किसी दूसरे बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो उसको मेंशन करें। ठीक है, जैसे लाइट बैंक से लिया हुआ है लोन, कितनी अमाउंट आपने लिया था और अभी कितनी देने वाली बाकी है। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ मेंशन करेंगे और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। आउटस्टैंड मतलब कि अगर 10 लाख लिया हुआ है तो 8 लाख दे दिया, 2 पीछे रह गए, वो आप यहाँ कर देंगे, लिख देंगे। यह है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस से मुराद आपके कोई 2 जानने वाले बंदे। ठीक है, ये विटनेस नहीं है, रेफरेंसेस हैं।
आप इनका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे इनके साथ आप रिलेशनशिप लिखेंगे। ये आपके ब्लड रिलेशन नहीं होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए। ब्लड रिलेशन मतलब बहन भाई नहीं होने चाहिए, बाकी कज़न वगैरह हो सकते हैं। उसका आपने यहाँ ड्रेस एसोसिएशन नंबर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ आप उसको ये नंबर लिख के नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इसको आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन वगैरह को, डेट ऑफ बर्थ वगैरह को सही है, ये आपने ठीक लिखी हुई है, मोबाइल नंबर ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से आपके साथ कांटेक्ट होना है। अगर यही गलत हुआ तो बैंक का नुमाइंदा आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। और साथ फिर आपने ये जो टर्म एंड कंडीशन है इसको आपने एग्री कर लेना है कि जो जो आपने मालूमात लिखी हुई हैं और जो बैंक आपने सेलेक्ट कर लिया हुआ है ये आपके इल्म में है और आपने खुद किया है, और यही बैंक आपके साथ रब्ता करेगा, ठीक है। और फिर आप इस यहाँ आप सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन गवर्नमेंट के पास ले जाएगी और गवर्नमेंट उस बैंक को आपकी एप्लीकेशन भेज देगी जिस बैंक का नाम आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है सारा एप्लीकेशन देने का।